भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्थूल शरीर अधिकतर यानी प्रायः माता पिता से उत्पन्न होता है। स्थूल शरीर प्रायः अर्थात अधिकतर माता पिता से उत्पन्न होता है। सर्ग आदि में अयोनिज शरीर को छोड़कर, सर्ग आदि में अयोनिज शरीर को छोड़कर और स्वेदज उद्भिज को छोड़कर, और स्वेदज उद्भिज को छोड़कर तथा सूक्ष्म शरीर माता पिता से उत्पन्न नहीं होता। सूक्ष्म शरीर माता पिता से उत्पन्न नहीं होता। अब एक प्रश्न किया जा रहा है, ये जो हम सुख या दुख भोगते हैं, सुख दुख भोग कौन कराता है हमको? स्थूल शरीर कराता है या सूक्ष्म शरीर कराता है? इस बात को लेकर के प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है। तयो स्थूल सूक्ष्म शरीरयोः कस्य सुख दुख भोगोपपत्ति इति उच्यते। कह रहे हैं तयो, उन दोनों में, कौन? स्थूल सूक्ष्म शरीरयो, स्थूल और सूक्ष्म शरीर, इन दोनों में कस्य सुख दुख भोगोत्पत्ति, किससे सुख और दुख की उत्पत्ति होती है, इस बात को लेकर के उत्तर दिया जा रहा है। सूत्र है पूर्वोत्पत्तेः तत्कार्यत्वं भोगाद एकस्य न इतरस्य। पूर्वासर्गादौ उत्पत्तिर्यस्य, पूर्वा अर्थात स्वर्गादो, सर्ग आदो, सर्ग की यानी सृष्टि की आदि में जो उत्पन्न होता है, तथा भूतस्य पूर्वोत्पत्ति मतः एकस्य लिंग शरीरस्य। तो ये लिंग शरीर का विशेषण है। ये कौन? पूर्वोत्पत्ति शब्द। तो कहते हैं सर्ग के आदि में, सृष्टि के आदि में जो उत्पन्न हुआ है, ऐसा वो एक शरीर है स्थूल शरीर से भिन्न, वो है लिंग शरीर। उसी लिंग शरीर का भोगात, भोग होने से, सुख दुख भोग संभवात, सुख दुख का भोग संभव होता है। लिंग शरीर के बिना सुख दुख हमको होता नहीं है। और लिंग शरीर अगर नहीं है हमारे शरीर में, ना तो आप सुख का अनुभव कर सकते, ना दुख का अनुभव कर सकते। और लिंग शरीर में भी विशेषकर मन पर ध्यान देना, मन का विषय है, वो मन कराता है। तो सुख दुख का भोग संभवात, सुख दुख का भोग कार्यत्वम, इसलिए सुख और दुख ये दोनों का जो भोग है ये कार्य है। किसके? लिंग शरीर का। लिंग शरीर के ये सुख दुख रूपी भोग कार्य हैं। सुख दुख का प्रतीयमानत्वम भवति, तभी सुख दुख की प्रतीति होती है लिंग शरीर के कारण से। इतरस्य न, स्थूल शरीरस्य न भवति, स्थूल शरीर से सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है। अगर स्थूल शरीर से ही होती हो तो मृत शरीर अदर्शनात्, फिर तो सूक्ष्म शरीर जब
शरीर को छोड़ के जाता है मृत्यु के काल में, तो फिर उस मृत शरीर में भी सुख दुख की अनुभूति होनी चाहिए, होती नहीं है। क्योंकि सुख दुख की अनुभूति कराने का माध्यम यदि कोई है वो सूक्ष्म शरीर है, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा। सूक्ष्म शरीर से सुख और दुख का, सूक्ष्म शरीर से सुख और दुख का भोग संभव होने से सुख दुख सूक्ष्म शरीर के ही कार्य हैं। सुख दुख सूक्ष्म शरीर के ही कार्य हैं। स्थूल शरीर के नहीं। अब ये जो सूक्ष्म शरीर की बात आई है, तो सूक्ष्म शरीर क्या है उसको समझाया जा रहा है। सूक्ष्म शरीरम च सप्तदशैकम लिंगम अत्र वक्तव्यम। पहले इस सूत्र के अर्थ को बताने से पहले कुछ कहना चाहता हूं, ऐसा भाष्यकार कहते हैं। सूत्रार्थ करने से पहले इस सूत्र के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। अत्र वक्तव्यम, यहां कुछ कहना चाहता हूं। क्या? अनिरुद्ध वृत्तौ सूत्रार्थो अष्टादश पदार्थ परः कृतः। अनिरुद्ध वृत्तिकार ने इस सूत्र का जो अर्थ किया है वो 18 पदार्थों के अनुसार किया, यानी 18 पदार्थों से युक्त किया है। अष्टादश पदार्थ परः कृतः, 18 तत्वों को लेकर के उन्होंने इस सूत्र का अर्थ किया है। मतलब 18 पदार्थ परक किया है, ऐसे समझ सकते हैं। तत्र लिंग शरीरम अष्टादश पदार्थकम मतम। अनिरुद्ध वृत्तिकार ने लिंग शरीर को 18 पदार्थों वाला स्वीकार किया है। क्या लिखते हैं वो? उनके वचन को उद्धृत किया जा रहा है। सप्तदश च एकम च अष्टादश। सूत्र में जो है ना सप्तदश एकम है ना, तो उन्होंने कहा सप्तदश च एकम च अष्टादश। 17 और 1 दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेंगे? अष्टादश, 18 बनेंगे। तै लिंगम सूक्ष्म देह उत्पद्यते। तै उन 18 प्रकार के पदार्थों से लिंग बनता है, यानी सूक्ष्म देह बनता है, ये कहना चाहते हैं। वो 18 पदार्थ क्या हैं? वो लिखते हैं बुद्धि अहंकार मनांसी, ये 3 हो गए। बुद्धि अहंकार मनांसी, ये 3। पंच सूक्ष्म भूतानि 8, 10 इंद्रियानि 18। पकड़ में आ गए ना? बुद्धि अहंकार मनांसी ये 3 हो गए, 5 सूक्ष्म भूत 3 5 8 और 10 इंद्रियां 18 हो जाएंगे। ऐसा अनिरुद्ध वृत्तिकार ने लिखा है। विज्ञान भिक्षु भाष्ये अनिरुद्ध कृतो अर्थ खंडितः। और विज्ञान भिक्षु ने जो भाष्य किया है उसके भाष्य में अनिरुद्ध वृत्तिकार ने जो भाष्य किया है उसका खंडन कर दिया है। वो क्या लिखते हैं विज्ञान भिक्षुकार? न तो सप्तदशम एकम च इति अष्टादशतया व्याख्येयम। वो कहते हैं 17 और 1 मिला करके 18 के रूप में व्याख्या नहीं करनी चाहिए, ऐसा वो लिखते हैं विज्ञान भिक्षु। परंतु विज्ञान भिक्षु भाष्ये अपि पदार्थास्तु तथैव अष्टादश मता। एक ओर से विज्ञान भिक्षु ने
अनिरुद्ध वृत्तिकार का खंडन किया है, ऐसा भाष्य नहीं करना चाहिए। और जब वो स्वयं व्याख्या करते हुए उन्होंने भी 18 पदार्थ मान लिया। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? एक ओर से एक ने सूक्ष्म शरीर में कितने पदार्थ होते हैं तो व्याख्या करते हुए 18 पदार्थ बताए, और इसने क्या किया है, इन्होंने ये 18 पदार्थ बताया है वो गलत बताया, ऐसा बोल करके खंडन कर दिया। और जब खुद ने व्याख्या की है उन्होंने भी 18 पदार्थों को स्वीकार कर लिया। ये बात कही जा रही है। सूक्ष्म शरीरस्य केवलम अहंकारस्य बुद्धो अंतर्भावम प्रदर्श्य। उन्होंने कैसा किया है, उन्होंने क्या किया है, अहंकार को बुद्धि के अंतर्गत मान लिया। विज्ञान भिक्षु ने 17 पदार्थ लिख दिया उन्होंने, पर अहंकार को बुद्धि के अंतर्गत ले लिया, यानी अहंकार को बुद्धि को एक बना करके व्याख्या की है। आप मेरी ओर देखिएगा, जब आप देखो इन दोनों को मैं एक मान रहा हूं, कितने विद्यार्थी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नहीं है 9 है, ऐसा मैं बोलूं, ठीक है ना? तो आप पूछो कि 9 कैसे? देखो जी मैंने इन दोनों को एक मान लिया, दोनों को एक मान लिया, तो इसका मतलब 2 तो मान रहा हूं ना मैं। दोनों को एक मानने का मतलब ये हुआ है 2 तो मान रखा है ना पहले से, बस मेरे मन में 2 है लेकिन बाहर से बोल रहा हूं 1। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो 10 को मैं 9 मान करके चल रहा हूं, तो एक ही बात हो गई ना। नाक को ऐसे पकड़ो, ये ऐसे घुमा करके ऐसे पकड़ो, एक ही तो बात हो गई ना। यही बात कहना चाह रहे हैं यहां पर। तो ये लिखते हैं केवलम अहंकारस्य बुद्धो अंतर्भावम प्रदर्श्य। केवल उन्होंने क्या कर दिया, अहंकार को बुद्धि में मान लिया है। तो 11 इंद्रियाणि पंच तन्मात्राणि बुद्धिश्च इति 17। अहंकारस्य बुद्धो एव अंतर्भावः। स्पष्ट लिख रहे हैं, देखिएगा उनका भाष्य, ये उनके भाष्य को उद्धृत किया जा रहा है। विज्ञान भिक्षु ने जो लिखा है यूं का यूं उनको यहां पर उद्धृत किया इन्होंने। क्या भाष्य कर रहे हैं विज्ञान भिक्षु, देखिएगा। ये इन्वर्टेड कोमास में जो लिखा हुआ है ना, इसको देखिएगा। 11 इंद्रियाणि, 11 इंद्रियां। 11 इसलिए कहा है, 10 तो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिया और मन, तो 11 मान लिया। और पंच तन्मात्राणि 16 हो गया, और बुद्धिश्च 17 हो गया। इति 17, इस तरह 17 हो गया। फिर लिखते हैं अहंकारस्य बुद्धो एव अंतर्भावः। अहंकार को मैं बुद्धि के अंतर्भाव करता हूं, बुद्धि के अंदर रखता हूं, बुद्धि में मिला रहा हूं अहंकार को, ऐसा कह रहा है। तो एक ही बात हो गई ना। तो किम एतेन कथन प्रकारेण पदार्थस्तु तथैव 18 अत्रापि स्वीकृता। कहते हैं किम एतेन कथन प्रकारेण, इस कथन के प्रकार से क्या लाभ होगा? आप ऐसा जो कथन कर रहे हो, इस कथन से क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है? पदार्थस्तु तथैव 18 अत्रापि, पदार्थ तो 18 ही है, पदार्थों में थोड़ा कमी हो रही है वहां पर। पदार्थ तो 18 का 18 दिख रहे हैं हमको सीधा सीधा, केवल 1-2 को आपने 1 बना लिया, पर पदार्थ तो 18 दिख ही रहे ना। तो ऐसा कथन करना, इस कथन का क्या प्रयोजन है? परंतु न सरल सरण्या सारल्येन नासिका न गृहीता, किंतु वक्रताम अवलंब्य पृष्ठतो हस्तम परिभ्रम्य गृहीता। अभी जो मैंने आपको बताया ना, उसी बात को इन्होंने संकेत किया है। सरल सरण्या सारल्येन नासिका न गृहीता। देखिए मेरी ओर, सरलता ये है नाक को पकड़ने का, यूं पकड़ लिया, हो गए ना, ये सरल है। तो क्या ना, सरल्या सारल्येन, सरलता है, ये रास्ता दिख रहा है, ऐसे चले जाओ ना, ये एकदम स्पष्ट दिख रहा है ये रास्ता है। यूं घूम करके ऐसे क्यों आ रहे हो? यहां आना है आपको, यहीं से वहां जाओ ना। नहीं जी, मैं यहीं से घूम करके इधर आ रहा हूं, क्या मतलब है ऐसा? तो सरलता है कि नाक को ऐसे पकड़ो, तो ऐसा ना पकड़ के
वक्रताम अवलंब्य, वक्रताम का मतलब है ये है वक्र, देखिएगा हाथ ऐसे ले जा रहा हूं, एक तो ऐसा सीधा ले जा रहा हूं, हाथ ऐसा है यूं ले गया, और वक्रता का मतलब है ये, वक्रताम अवलंब्य पृष्ठतः यानी गर्दन के पीछे ले जाए, पृष्ठतः अस्तम परिभ्रम्य ऐसा भ्रमण करके ऐसा पकड़ रहा हूं, समझ रहे? ये है कठिन, यही कहना चाहते हैं यहां पर। अहंकारस्तु सांख्य परिगणने पंचविंशति गणे स्वतंत्र पदार्थ। अब भाष्यकार क्या कहना चाहते हैं, अहंकारस्तु सांख्य परिगणिते, अहंकार को सांख्य शास्त्र में गणना के रूप में किया है, पंचविंशति गणे, और 25 तत्वों में उसको स्वतंत्र रूप में पदार्थ माना है। कुतोई तस्य बुद्धो अंतर्भाव कल्प्यते, जब सांख्य मत में 25 पदार्थों के बीच में अहंकार को अलग पदार्थ माना है, तो बुद्धि के अंतर्भाव आप कैसे कर रहे हो, बुद्धि में कैसे मिला रहे हो उसको, ऐसी कल्पना क्यों कर रहे हो, और ऐसी कल्पना करके आपको मिल क्या रहा है, कोई तो होना चाहिए ना। अन्य ही यहां तक हो गया, यानी उन्होंने जो अर्थ किया वो गलत किया है, ये कहना चाहते हैं, मुख्य बात ये है। फिर कहा अन्य स्वामी हरिप्रसादादि भी, हरिप्रसादादि भाष्यकारै अपि तथैव 18 पदार्थान् स्वीकृत्य अपि सह अहंकार बुद्धिरिति बुद्धौ अहंकारस्य अंतर्भावं प्रदर्श्य अर्थो विहितः। कई बार क्या होता है, एक को देख करके दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, तीसरे को देख करके चौथा, ये करने लगता है। मतलब कई बार व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाता है, अपनी बुद्धि पर इतना विश्वास नहीं होता है। अब मेरी ओर देखिएगा, बोला जा रहा है आप में से कोई हाथ उठाइएगा, किसी कोई आवश्यकता, उठा ही नहीं रहा आदमी। भाई कोई आवश्यकता हो तो कुछ बोलो, लेकिन हाथ ही नहीं उठाता। एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, फिर बड़े मुश्किल से, शर्म से, लज्जा से, या कोई पता नहीं कौन क्या सोचेगा, मतलब धीरे 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 ऐसे ऐसे करके एक ने हाथ उठाया। अब दूसरे लोग क्या करते, उसको देखता, अच्छा उसने उठा दिया, चलो मैं भी उठा देता हूं। उसे को, अच्छा उसने भी उठाया, मैं भी उठा देता हूं, उसने भी उठाया, मैं भी उठा देता हूं। समझ में आ रहा है ना आपको? मतलब अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता कई बार व्यक्ति, दूसरों को देख देख करके वो उनकी तरह करने लगता है, नकल करने लगता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहां पर बात कही जा रही है, दूसरे व्याख्याकारों ने भी इन्हीं का नकल करके उन्होंने भी इसी तरह व्याख्याएं की है। अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता व्यक्ति। अधिकांश जो है आप देखेंगे, सुबह उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक बहुत सारे कर्म हम करते हैं, और बहुत सारे कर्म ऐसे हम करते हैं जो दूसरों को देख देख के करते हैं। दूसरे कैसे कपड़े पहनते हैं वैसे कपड़े पहनते हैं, दूसरे लोग कैसे खाते हैं वैसे खाते हैं, दूसरे लोग कैसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं, दूसरे लोग कैसे मकान बनाते हैं उनको देख के वैसे मकान बनाते। दूसरों ने कैसे सोफा सेट रखा मैं भी वैसे रखूंगा, दूसरों ने कैसा टीवी रखा वैसा मैं रखूंगा, दूसरों ने क्या किया मैं वैसे करूंगा। यानी दूसरों को देख देख के बहुत सारे कर्म करने लगते हैं। अच्छा बड़ा अच्छा दिख रहा है ये कपड़ा, मैं भी ऐसा पहनूंगा। अरे भले आदमी, वो कैसा कपड़ा है जो आपके शरीर के अनुकूल है, प्रतिकूल है, क्यों वो पहन रहा है, किस कारण से पहन रहा है, आपके लिए भी वैसा ही अनुकूल होगा नहीं होगा, कुछ नहीं देखना है। बस उसने पहना ऐसा कपड़ा बड़ा अच्छा दिख रहा है, मैं भी ऐसा पहन लूंगा, ठीक है ना। अच्छा अब ये गाड़ी लाए हो, अच्छा मैं भी ये ला लूंगा। पैसे है या नहीं है कुछ नहीं देखने का, बस मेरे को भी ऐसा ही चाहिए। तो आदमी दूसरों को देख देख करके चलने लगता है। देखिए नकल करना गलत नहीं होता, याद रखना। मैं परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूं हाँ, अभी आप परीक्षा देने वाले हैं, उस परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूं। परीक्षा में तो नकल नहीं करना है। बाकी जो जीवन में नकल करना वो बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम जो जी रहे हैं वो नकल करके जी रहे हैं दुनिया में। माँ का नकल करते हैं, पिता का नकल करते हैं, तो नकल तो करना चाहिए पर कुछ अकल से करना चाहिए।
मतलब अकल का मतलब बुद्धिपूर्वक करना चाहिए। नकल तो करो लेकिन बुद्धिपूर्वक नकल करो। मेरी बात समझ रहे ना? बुद्धिपूर्वक अगर नकल करते हैं तो बहुत आगे बढ़ते हैं। अगर नकल ही करना है तो ऋषियों का नकल करते हैं ना, योगियों का नकल करते हैं ना, महापुरुषों का नकल करते हैं ना, राम का, कृष्ण का, हनुमान का, बहुत लोग हैं जिनका नकल करना है। हम उनका नकल ही नहीं करते। नकल तो करना चाहिए लेकिन बुद्धिपूर्वक करना चाहिए। नकल करने के लिए मैं निषेध कभी नहीं करता, बस केवल वहां समझ पैदा करते हुए हम बुद्धिपूर्वक नकल करें। अगर वो व्यक्ति ऐसा खा रहा है तो क्यों खा रहा है, ऐसे खाने के पीछे क्या कारण है, उन सारे कारणों को जानो, समझो, और वो कारण आपके लिए अनुकूल है तो करो, और आपके लिए प्रतिकूल है तो बिल्कुल मत करना। वैसा जो पहनना हो, अब कपड़े देखिएगा, अब ये नहीं देखा जाता है मेरे स्किन के लिए, चमड़ी के लिए कौन सा कपड़ा उपयुक्त है जिससे स्किन, चमड़ी अच्छी रहे और शरीर में कोई नुकसान ना हो, कोई साइड इफेक्ट्स ना हो। ये सब देखो ना, फिर देख करके कपड़ा पहनो। कितने लोग हैं कि कभी स्किन स्पेशलिस्ट से जाकर के पूछते हो, जी मेरे स्किन के लिए कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए, वही कपड़ा पहनूं? पूछता है कोई? नहीं, बस दुनिया को देखना है और वैसे पहनना है, बस हो गए। ऐसे बहुत सारे कर्म हम ऐसे करते हैं जो देखा देखी करते हैं। तो देखा देखी करना गलत बिल्कुल नहीं है, बस वहां बुद्धि का प्रयोग करते हुए करना है, समझ लाते हुए करना है, विवेक को सामने रखते हुए करना है। तब हम हानियों से बचेंगे, अर्थात दुखों से बचेंगे, नहीं तो बहुत दुख भोगना पड़ेगा। आइए, तो यही कह रहे हैं, दूसरे व्याख्याकारों ने भी उसी प्रकार अर्थ किया जैसे विज्ञान भिक्षु ने किया है। ये कहना चाहते हैं, सा एषा कथन प्रक्रिया सांख्य परिगणन प्रकारात् सूत्र पदेभ्यश्च विरुद्धा अस्ति। पर उन्होंने जो प्रक्रिया अपनाई है तो उस प्रक्रिया के लिए कह रहे हैं सा एषा कथन प्रक्रिया, उनका ऐसा कथन करने की जो प्रक्रिया है वो सांख्य के अंतर्गत जो परिगणन किया है पदार्थों की, उस परिगणन प्रकार से और सूत्र के पदों से बिल्कुल विरुद्ध है। अथ विज्ञान भिक्षु भाष्ये सूत्रस्थम एकम इति पदम आश्रित्य सर्वेषां लिंग शरीरम एकम इत्यपि प्रतिपादितम तदपि न युक्तम। और एक बहुत बड़ी भूल उन्होंने क्या की है, उस भूल को समझाया जा रहा है यहां पर। वो कहते हैं विज्ञान भिक्षु भाष्य में सूत्र में जो पद आया एकम, सप्तदश एकम लिंगम जो है ना, एकम जो शब्द आया है, तो एकम शब्द का अर्थ करते हुए विज्ञान भिक्षुकार ने क्या अर्थ किया है, लिंग शरीरम सर्वेशम एकम, लिंग शरीर जो है सबका एक ही ऐसा मान लिया। बहुत बड़ी भूल है ये, मेरी बात समझ रहे ना? हाँ, 17 पदार्थ तो अलग है, तो 17 पदार्थों का जो समुदाय है वो एक हो गया ना, एक लिंग शरीर। तो वो एक अर्थ कर रहे हैं सभी आत्माओं का लिंग शरीर एक ही है, यानी जो लिंग शरीर मेरा है वही आपका है। मेरा मन आपका मन अलग अलग नहीं है, मेरी बुद्धि आपकी बुद्धि अलग अलग नहीं है, मेरी इंद्रियां आपकी इंद्रियां अलग अलग नहीं है, सबकी एक ही सूक्ष्म शरीर है। ये तो बहुत बड़ा अनर्थक वाला अर्थ है ये कहना चाह रहे हैं। मन मैक ये ऐसा मान रहे हैं कि है तो 17 जी, लेकिन ये जो एक है 17, ये सभी लोगों का एक ही है, यानी 17 ही सभी प्राणियों का। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा हूं, यही मैं कहना चाह रहा हूं जी। कह रहे हैं ना सर्वेशम लिंग शरीरम एकम, सर्वेशम मनुष्यानाम लिंग शरीरम एकम, सभी मनुष्यों का लिंग शरीर एक ही है। इत्यपि प्रतिपादितम, ऐसा उन्होंने लिखा है। तदपि न युक्तम, ऐसा लिखना उनका युक्त नहीं है, उचित नहीं है। यतः, क्यों? उक्तम ही चतुर्थे सूत्रे, अभी पीछे आपने चौथा सूत्र जो आपने पढ़ा है क्या, अविवेकाच्च प्रवर्तनम अविशेषाणाम,
जब तक विवेक नहीं होता है तब तक सूक्ष्म शरीर प्रवृत्त होता ही रहेगा, नया नया शरीर देता ही रहेगा आपको। तो आपको विवेक हो गया, ठीक है ना जी, आपको विवेक हो गया, उसके बाद में वो सूक्ष्म शरीर नष्ट होता है। हाँ, ये सिद्धांत है। जिसको भी विवेक होता है, जो भी मुक्ति में जाता है, उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो अपने कारण में विलीन होता है, नष्ट होता है। यदि एक ही शरीर मानोगे, मतलब एक ही सूक्ष्म शरीर मानोगे, तब तो बहुत अनर्थक हो जाएगा। सबके अलग अलग है, इस सूत्र से स्पष्ट होता है। जिस जिसको विवेक होता है उसका सूक्ष्म शरीर नष्ट होता है, बाकियों का रहता है। ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, वंदनीय आचार्य जी। जी, जैसे वो मुक्ति वाला, मोक्ष वाला तत्व ज्ञान हो जाएगा तो सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाएगा। जी जी, धन्यवाद। हाँ, विवेक का मतलब यहाँ है वैराग्य। सांख्य के सिद्धांत में विवेक शब्द का जब प्रयोग होता है उसको वैराग्य लेते हैं, और योग दर्शन में वैराग्य शब्द का प्रयोग होता है। जिस दिन वैराग्य होता है वहाँ वैराग्य शब्द का प्रयोग होता है, यहाँ विवेक शब्द का प्रयोग होता है। शब्द अलग अलग है, अर्थ एक ही है दोनों का। विवेक कहो सांख्य सिद्धांत में वही वैराग्य है, वैराग्य कहो वही विवेक है, ये बात है। वहाँ थोड़ा सा अंतर करके दिखाया योग में, विवेक को कारण बताया और वैराग्य को कार्य बताया। वहाँ थोड़ा सा अंतर कर दिया, वो अपने अपने दर्शनों का एक्सप्लेनेशन है। दोनों का अर्थ एक ही तत्व जाने। जी, फिर कहा विवेक पर्यंतमेव लिंग शरीरम तिष्ठति येन पुनर्जन्मार्थम देहांतरे जीवात्मा संसरति तथा च। आगे कह रहे हैं विवेक पर्यंतमेव, विवेक होने तक ही लिंग शरीरम तिष्ठति, लिंग शरीर बना रहता है। ये ना, जिससे पुनर्जन्मार्थम, पुनर्जन्म करने के लिए, पुनर्जन्म को लेने के लिए देहांतरे जीवात्मा संसरति, दूसरे शरीर को पाने के लिए जीवात्मा चला जाता है। तथा च वेदांत दर्शने अपि, वेदांत दर्शन में भी एक बात कही है, तदापीते संसार व्यपदेशात, ये वेदांत दर्शन का सूत्र है। कहते हैं तत् का मतलब वो सूक्ष्म शरीर। आपीते है, पीति कहते हैं मुक्ति को, मोक्ष को। याद आ रहा है आपको पीति शब्द कहां पढ़ते हैं आप? हाँ, शन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति